नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया के दबाव में आई मोदी सरकार की 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। बात करेंगे वोटिंग लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश की, विधानसभा उपचुनावों में हुए मतदान की, मोदी सरकार के खिलाफ सोनिया खड़गे की रणनीति की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली के खिलाफ लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। वकील का दावा, आरोपों से बरी हुए बिना बहाली नहीं हो सकती। G20 की बैठक को लेकर दिल्ली पुलिस का बयान, नई दिल्ली में कुछ हिस्सों में रहेंगी पाबंदियां, बाकी पूरी दिल्ली में पाबंदियों का नहीं रहेगा असर। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा को टीम की कमान, हार्दिक पांड्या को बनाया गया उपकप्तान। के राहुल की टीम में हुई वापसी, टीम में 4 स्पिनर्स शामिल। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 152 अंकों की तेजी के साथ 65,780 पर हुआ बंद। निफ्टी 46 अंकों की तेजी के साथ 19,574 अंक पर हुआ बंद। G20 समिट के निमंत्रण पत्र पर छिड़ा विवाद, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लगाया आरोप। निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। विपक्षी गठबंधन की कैंपेन कमेटी की आज दिल्ली में हुई बैठक, विधानसभा लोकसभा चुनाव पर बनी रणनीति। 13 सितंबर को कोऑर्डिनेशन कमेटी की होगी मीटिंग। शिक्षक दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभी शिक्षकों को दी शुभकामनाएं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दी श्रद्धांजलि, कहा विरोधियों को भी मानता हूं अपना शिक्षक। G20 सम्मेलन से पहले दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय सक्सेना ने आज 400 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र की सरकार पर बोला हमला। राउत ने कहा सीएम और दोनों डिप्टी सीएम जाने से कतरा रहे हैं। उद्धव ने लोगों से की मुलाकात। मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बीजेपी की तीसरी और चौथी जन आशीर्वाद यात्रा को दिखाई हरी झंडी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके लिखा, शिवराज के शर्मनाक राज में 18 साल में एक ऐसा भाजपाई तंत्र खड़ा किया है जो आदिवासियों का दुश्मन है। पैर फिसलने के चलते गिरे सीएम नीतीश कुमार, सुरक्षा कर्मियों ने संभाला। शिक्षक दिवस कार्यक्रम में पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार। इसरो ने दूसरी बार बढ़ाई आदित्य L1 की ऑर्बिट, अब ये पृथ्वी से 40,225 किलोमीटर दूर। 10 सितंबर को तीसरी बार बढ़ाई जाएगी ऑर्बिट। G20 के लिए दिल्ली के 25 5 स्टार होटल बुक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक खाएंगे भारतीय डिश, मेहमानों को इंडियन स्ट्रीट फूड भी परोसा जाएगा। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर मचे घमासान के बीच बोले सपा सांसद रामगोपाल यादव, कहा किसी को भी किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन कोविड पॉजिटिव, व्हाइट हाउस बोला अमेरिकी राष्ट्रपति की रिपोर्ट निगेटिव। 7 सितंबर को बाइडेन 4 दिन के दौरे पर भारत आएंगे। अमेरिकी स्टार्टअप ने 2024 में सुपरसोनिक जेट उड़ाने का रखा लक्ष्य। 90 मिनट में तय हो सकेगी न्यूयॉर्क से पेरिस की दूरी। जेट 20 लोगों के साथ 1 घंटे में 6000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने में सक्षम होगा। दक्षिणी ब्राजील में चक्रवात से 4 लोगों की गई जान। चक्रवाती तूफान के कारण देश में बाढ़ और भूस्खलन से लोग हुए परेशान। चक्रवात में अब तक 16 लोगों की गई जान। सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विपक्षी दलों ने जिस दिन से अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, मोदी सरकार और बीजेपी दोनों ही बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। इंडिया के आगे वो बुरी तरह से पिछड़ते दिख रहे हैं, जिसके बाद अब सरकार इंडिया नाम ही मिटाने की कोशिश में जुट गई है। लेकिन ये कोशिश भी उस पर उल्टा भारी पड़ती दिख रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 18 जून को बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों के नेताओं ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया था। उसके बाद से ही पीएम मोदी से लेकर पूरी बीजेपी इंडिया पर हमलावर है, जो ये बताने के लिए काफी है कि इंडिया से बीजेपी किस कदर बौखलाई हुई है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आज देश के नाम को लेकर बड़ा दावा किया। जयराम रमेश ने G20 बैठक के लिए भेजे गए राष्ट्रपति के न्योते को लेकर कहा कि इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि पहले ऐसे राजकीय निमंत्रण पर प्रेसिडेंट और इंडिया लिखा होता था, जिसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल मच गई और एक के बाद एक कई बयान सामने आने लगे। कयास लगने लगे कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश का नाम बदले जाने का प्रस्ताव ला सकती है, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है।
केजरीवाल ने दावा किया कि इंडिया से बीजेपी घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अपना नाम भारत रख ले तो क्या बीजेपी देश का नाम भारत से बदलकर कुछ और रख देगी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि किसी के पास अधिकार नहीं है कि वो देश का नाम बदल सके। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सत्ताधारी दल बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है।